1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर पति और पत्नी दोनों साथ साथ में दौड़ो। अकेले नहीं, साथ साथ पति पत्नी 1 किलोमीटर दौड़ कर चले जाओ, 1 किलोमीटर दौड़ तक आ जाओ। अब सड़क पर दौड़ने में शर्म लग रही है तो अपने घर के द्वार पर दौड़ो, और घर में द्वार नहीं है तो छत पे दौड़ो, और छत नहीं है तो फिर कहाँ दौड़ो। कितने लोगों की छत भी नहीं। हमारे साथ में एक शिष्य रहता है, वो मुझे बोलता रहता था कि शरीर गरम गरम है, जबान मोटी मोटी है, स्वाद नहीं आता है, वो बहुत जोर बुखार है, ऐसा बोलता रहता था। मैंने उसको कहा चरण पकड़ तू और कसम खा कि भोजन कम खाऊंगा। तो चरण पकड़ा, बड़ी मुश्किल से कसम खाया। हमने कहा दूसरी कसम खा कि रोज दौड़ूंगा। तो जब से रोज दौड़ता है तब से कभी बोला ही नहीं कि शरीर गरम गरम है, पांव नरम नरम है, सिर भारी भारी, कुछ नहीं, सब ठीक हो गए। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, गहरी नींद सोना शरीर को स्वस्थ करने की चाबी है। गहरी नींद कोई सोता नहीं, सोते समय भी लोग सोचते रहते हैं, गहरी नींद भी सोइए। आइए, अर्थागमो नित्यम मरोगिता चा। यदि फिर भी बीमारी पिंड न छोड़े तो पानी ज्यादा पियो, भोजन कम करो। एक हमारे साथ वो महात्मा बैठे हुए, खड़े हो, ये इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, प्रैक्टिकल कराते थे बिहार से। इनको मैं पूछा तुम कितना खाते हो, तो बोले 4 रोटी सुबह 4 शाम। मैंने कहा 1 सुबह खाओ 1 शाम। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन पूछा तो बोले 2 सुबह खाता हूँ 2 शाम खाता हूँ। मैंने कहा 1-1 कर दो। जब से 1-1 किया है तब से वो हंसता रहता, मुस्कुराता रहता है। नहीं, जब 4 खा लेता था तो 4 पाई ढूंढता था। हाँ, बैठो। इतना पढ़ा लिखा आदमी चूक जाता था, बहुत खाने वाला नहीं है। कितने लोग अगर बाफले और बाटी पा जाए तो कुछ पूछो मत, ऐसी बुरी तरह टूट पड़ता है कि दूसरे को मिले ना मिले 10-20 बाटी लपेट के खा लेगा। ये लालच मत करो। 1 बाटी खा लो, 1.5 बाटी खा लो, 2 बाटी खा लो, 2 के ऊपर जाओ मत। अभी कल मैं गया था रजनीश सोनी के यहाँ। रजनीश सोनी है यहाँ, खड़े हो जाओ। कहाँ रजनीश? रजनीश सोनी के घर पधरौनी थी तो बाफले और दाल का स्वल्पाहार रखा गया था। कितना सुंदर बाफले। राजस्थान की मिट्टी में बैठकर अगर बाफले और बाटी और दाल खाओ तो उसका टेस्ट ही अलग है। और यही चीज़ यूपी में खाओ तो कोई टेस्ट नहीं। यहाँ की आब हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण बाटी और बाफले का ही है। ये उधर काठमांडू में खाओ तो फालतू हो जाएगा। काठमांडू में भात खाओ नेपाल में तो टाप का है। छत्तीसगढ़ में चावल खाओ तो टाप का है। और याद रखना, राजस्थान में तो बाटी और बाफले, नुक्ती, ये मशहूर यहाँ का भोजन है। लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। कल रजनीश सोनी ने बहुत सेवा किया। रजनीश सोनी को हम आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्नति करें, विकास करें, आगे बढ़ें, उनके घर में सुख शांति रहे
उनके घर की महिलाओं को आशीर्वाद है कि 15 साधुओं के लिए, 10-5 और मेहमानों के लिए, 15-20 परिवार के लिए, सब के लिए बाफले बनाना बहुत कठिन था, लेकिन मेहनत करके बनाया। वो महिला भी धन्य है जो इतना परिश्रम किया, मेहमानों के लिए सब तैयार किया, आशीर्वाद की पात्र है। जिस घर में मेहमान आए और महिलाएं हंस करके भोजन बनाएं, वह घर स्वर्ग है। और जिस घर में मेहमान आए और महिलाएं नाराज हो जाएं कि हमको इतना बनाना पड़ेगा, होटल खुला है यहाँ क्या, इस तरह बोले तो वो घर नरक हो जाता है। और जिस घर में मेहमान ऐसा आए कि सीमित खाए, कम खाए, प्रेम से खाए, अन्न छोड़े ना, अन्न फेंके ना, तो मेहमान के रूप में समझो भगवान आया है। और जो मेहमान ऐसा आया है कि बहुत खाता भी है और फिर बहुत छोड़ दिया जूठा और फेंक दिया है, वो मेहमान नहीं, वो पूरा बेईमान आया है। इतनी मेहनत से अन्न पैदा हुआ, इतनी मेहनत से उसको बनाया गया, किचन में कितनी मेहनत पड़ी है। तुमने पहली बात तो डबल खाया और फिर फेंका भी जूठा करके, ये पाप लग जाएगा। अन्न का अपमान मत करो, भूख से कम खाओ, जूठा मत छोड़ो। ये तो कोई महान पुरुष का जूठा होता, उसको तो कोई खा सकता है। हर आदमी जूठा छोड़े, तुम्हारा जूठा कौन खाएगा? तुम खुद ही इतने गंदे हो, सब दांत और ओंठ में फसूकर लगा हुआ है, अंगुलियां तो साफ नहीं करते हो, हाथ तो धोते नहीं, मैलुआ कहीं का, और जूठा छोड़ा, ये भगमच्छर मचाया है, ये कौन खाएगा तेरा जूठा? बुद्धि नहीं है तो बेईमान क्यों बनता है? अपने घर रहे बेईमान आदमी, बर्बाद कर अपना घर, दूसरे घर को चौपट करने गया। मेहमान में सभ्यता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, और मेहमान में शालीनता और मर्यादा होनी चाहिए। मेहमान को भगवान का रूप बताया गया शास्त्रों में, इसलिए मेहमान को काफी सावधान होना चाहिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा। आइए बस थोड़ी देर में समापन होने वाला। हमारा कर्म हो सेवा, सदा सतसंगियों में मिल, सदा सतसंगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सतसंगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान सब गाइए जोर से, भाव से। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अर्थागमो नित्यम रोगिताचा। यदि फिर भी आपको लगे दवा की आवश्यकता है तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए आप, जड़ी बूटियों वाली दवा, वो जड़ से रोग निकाल देती है। आपके इस मंडप में भी कोई राज वैद्य आए हैं, श्री च्यवन ऋषि आयुर्वेद कंपनी की दवा लेकर, बहुत रामबाण दवाई है। जिन जिन लोगों ने प्रयोग किया है धन्यवाद दे रहे हैं, वो दवा लीजिए और शरीर को निरोगी रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लंबी सांस भी दिन भर में 10 बार ले लीजिए। पूरा भरोत सांस, ऑक्सीजन खोपड़ी में जानी चाहिए। ये धीरे धीरे जो सांस लेते ना, इससे बहुत बीमारी आएगी। लंबी सांस, फेफड़ों में भराव आना चाहिए।
और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, और योगा में कपालभाति कराते हैं ना, ऐसे होता है। वो कपालभाति यदि करना है, तुम जोर से थोड़ा दौड़ दो, जैसे कुत्ता दौड़ देता ना तो उसके मुंह से सांस चलती, और कपालभाति के बजाय कपालाभाति चलता है। दौड़ दो जोर से, तुम्हारी कपालभाति अपने आप चालू होगी, चालू हो जाएगी। दौड़ते ही नहीं। बूढ़ों को भी दौड़ना चाहिए, और महिलाओं को तो बहुत दौड़ना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहुत खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि जब तक ये मायके में रहती हैं तब तक इनका शरीर पतला पतला, बहुत छड़ीला शरीर रहता है, छलांग वाला शरीर। और ज्यों ही ससुराल में पहुंची, 2-3 साल में 40 किलो से ये 140 किलो की हो गई। अब जब ये चलती हैं तो धरती पर भूकंप आता है, क्योंकि दौड़ना बंद हो गया। जब मायके जाओ तो वहां दौड़ लगाओ, और ज्यों ही शरीर बहुत भारी होगा ना, ये बदसूरत भी हो जाएगा, सुंदरता खत्म। फिर ऐसा लगेगा कि कोई चुड़ैल बैठी है क्या। साहिब बंदगी साहिब। अर्थगमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या। और जिस घर की स्त्रियां प्रेम करने वाली होती, प्रेम से पति के साथ बात करती हैं, प्रेम का व्यवहार करती हैं, उस घर में सुख निवास करता है। पति को क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल प्रेम से बोल दिया करो। और प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जनतवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। नीति शास्त्र में लिखा है प्रेम से बोलने में क्या खर्च होता है, और प्रेम से बोल देने से सभी जीव खुश हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोल देना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान। बिजनेस में, दुकान में, नौकरी में, कोर्ट में तुम्हारा पति कितना थका हुआ आया हो, लेकिन अगर प्रेम से तुम उससे बोल दोगी, उसकी थकान खत्म हो जाती, मुस्कान आ जाती। और पुरुषों को भी चाहिए कि अपने घर की स्त्रियों से प्रेम से बोले। एक स्वभाव बना लीजिए, आदत बना लीजिए, प्रेम से बोल दिया करें। साहिब बंदगी। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा। प्रेम स्वभाव की स्त्री हो और प्रेम से बोलने वाली स्त्री हो, 2 बातें। और 5वीं बात, वत्स्य पुत्रो। जिस घर के पुत्र और पुत्री संतान माता पिता के आज्ञाकारी है, उस घर में सुख निवास करता है। आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनो, मनमानी मत करो, इधर उधर मत घूमो। यदि आपके पुत्र पुत्री मनमानी करते हैं, चंचलता करते हैं, तो उनके लिए प्रवचन का इंतजाम कीजिए। रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में उनको बिठाकर सुनाइए। मोबाइल के यूट्यूब में उनको असंग देव सर्च करिए, प्रवचन सुनाइए। यहाँ पुस्तक की दुकान से जीने की राह, सुख की खोज, बरसे कंबल भीजे पानी, असंग विचार माला, भजनावली आदि पुस्तकें खरीद कर ले जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मन की चंचलता कम हो जाएगी, विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा। उनको ले जाकर गुरु का लॉकेट पहनाइए, मन सही हो जाएगा। घर में संत महान पुरुष की तस्वीर लगाकर उनको दर्शन कराइए। कितने घरों में घोड़े गधे की तस्वीर लगी रहती है, उससे न जाने क्या फल मिलने वाला। हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाओ, उससे मन बिगड़ता, चंचल होता। संत महान पुरुषों की तस्वीर लगाओ, अपने माता पिता की भी तस्वीर लगाओ।
और जिसके घर में संत महान पुरुषों की तस्वीर लगी होती है उसके घर में भूत प्रेत का प्रभाव, चुड़ैल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसी तस्वीर लगाई। सबको धन्यवाद देता हूँ। वश्यस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, जिसके पास में धन कमाने की विद्या भी है, धन कमाने की कला भी सीखो। धन खर्च करने की कला तो सबको मालूम है, लेकिन धन कमाने की कला नहीं मालूम। ऐसे गुणों को पैदा करो जिससे धन कमा सको। पति पत्नी दोनों मेहनत भी करो। आत्मा के स्वरूप को भी समझो। सभी के पास तक आरती पहुंचाओ। आत्मा का स्वरूप क्या है? अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। शरीर का स्वरूप जड़ है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। शरीर कभी अमर नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को धारण करती है। अच्छे कर्म तुम्हारी आत्मा की सद्गति करने में मदद करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, परमार्थ कीजिए, धर्मार्थ कीजिए, सेवा भी कीजिए। ये जो पर्चे मिल रहे हैं इनको संभाल कर रखिए और पढ़िए, देखिए। उज्जैन आश्रम के लिए योगदान भी कीजिए और हरिद्वार कुंभ मेला के लिए अन्नदान भी कीजिए। और याद रखना भाइयों बहनों, एक चीज का फार्मूला, आपकी बहू में यदि कोई ऐसा गुण है उसके गुणों का प्रयोग कीजिए। कभी कभी तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की गरीबी को दूर कर सकती है।